Dear student, class 11th, subject biology, chapter Kingdom Protista. Today we are going to study the classification of protist, means major group of protist. Dear student, previous वीडियो में हमने करेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ प्रोटेस्ट, लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन प्रोटेस्ट, द मैकेनिज्म ऑफ नरिशमेंट और न्यूट्रिशन इन प्रोटेस्ट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोटेस्ट की प्रॉपर स्टडी करी थी। आज हम इसके सेकंड पार्ट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटेस्ट की स्टडी करेंगे। किंगडम प्रोटेस्ट को कई मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें उसका पहला ग्रुप है डायनोफ्लैजिलेट या इसे ही पायरोफाइटा या डायनोफाइटा के नाम पर जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, डायनोफ्लैजिलेट जो कि प्रोटिस्टा का एक मेजर ग्रुप है, इसके मैक्सिमम मेंबर प्लैंकटन के फॉर्म में ओशियन में पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, यह रेड टाइड प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पर? ओशियन पर। कैसे? जो यह एल्गा होता है, यह लार्ज स्केल में रिप्रोडक्शन करके अपनी ह्यूज अमाउंट में अपने डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। इनका कलर रेड कलर होता है। साथ में ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं और पूरी ओशियन में फैल जाते हैं, जिससे ओशियन रेड कलर का दिखाई देता है। इसके द्वारा रिलीज़ किए गए टॉक्सिक मटेरियल से वाटर में अदर एनिमल्स लाइक फिशेस में रेस्पायरेटरी फेलर्स होता है, जिससे उनकी मोर्टलिटी या डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली जो डायनोफ्लैजिलेट होता है ये यूनिसेलुलर होते हैं। वाई फ्लैजिलेट मीन्स इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं मोर्टेलिटी या लोकोमोशंस के लिए। इनमें गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट इन्हें कहा जाता है। जनरली इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड कोट थीका और या लोबिया या लोरिका से मिलकर बनी होती है। साथ में इसमें सेलुलोज की प्लेट्स भी डेवलप होती हैं। डायनोफ्लैजिलेट यूनिसेलुलर एल्गी होती हैं, जिसमें सेलुलोज की बनी हुई वॉल्स पाई जाती है जो प्लेट्स में डिवाइड होती हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो प्लेट्स होती हैं कैल्शियम की, ये प्लेट्स गिव देम एन आर्म्ड अपीयरेंस। दे बियर 2 फ्लैजिला, one lie in longitudinal direction and other is transferably in furrow between the wall plate. The position of and appearance of these flagella is a characteristic feature of dinoflagellate. Dear student, dinoflagellate के यूनिसेलुलर एल्गी में सेलुलोज की वाल से बनी हुई प्लेट्स पाई जाती हैं। ये प्लेट्स उसकी बॉडी में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती हैं कि वो आर्म्ड हो जाता है। इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जबकि दूसरा ट्रांसफर फरोज के फॉर्म में डेवलप होता है, और इस कैरेक्टरिस्टिक के कारण ही इसे डायनोफ्लैजिलेट कहा जाता है। ईच सेल कंटेन मोर देन 1 क्रोमेटोफोर एट द पेरीफेरी ऑफ प्रोटोप्लास्ट. Most have chlorophyll A and C along with carotenoid and some species are colorless also. Dear student, इस मेजर ग्रुप में अधिकतर क्रोमेटोफोर एक ही पाया जाता है जो प्रोटोप्लास्ट की पेरीफेरी पर डेवलप होता है। साथ में इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी भी होता है। कुछ में कैरोटीन्स भी पाए जाते हैं या कैरोटेनॉइड भी डेवलप होते हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कलरलेस होती हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इनका स्टार्च और आयल होता है। तो यदि इन्हें कंक्लूड किया जाए इसके कैरेक्टरिस्टिक को, मीन्स वो कौन से प्रोटिस्ट हैं जिन्हें डायनोफ्लैजिलेट में क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया है। तो डाई मीन्स होता है 2 और फ्लैजिला मीन्स होता है फ्लैजिला, मीन्स जिसमें 2 फ्लैजिला डेवलप होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसफर फरो के फॉर्म में, वो डायनोफ्लैजिलेट के अंतर्गत क्लासीफाई किए गए हैं। डियर स्टूडेंट, इनका कलर रेड होता है और ये एक टॉक्सिक मटेरियल सेक्रेट करते हैं, जिसके कारण जो ओशियन में फिशेस पाई जाती हैं उनमें रेस्पायरेटरी फेलर होता है और वो डेड हो जाती हैं, और यही प्रोसेस रेड टाइड के नाम पर जानी जाती है। रेड टाइड का मतलब रेड कलर ये एल्गी तेज़ी से प्रोपोगेट होती है, ह्यूज अमाउंट में अपनी स्पीसीज़ को क्या करती है, इवेल्यूट या प्रोपोगेट करती है और जाकर उस ओशियन को कवर कर लेती है। यदि हम इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनमें गोल्डन ब्राउन कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाया जाता है। यह यूनिसेलुलर मोटाइल होती हैं और इसमें 2 फ्लैजिला डेवलप होते हैं। इनका रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च और आयल होता है।
इनका एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, जबकि दूसरा फ्लैजिला ट्रांसवर्सली फरोज के फॉर्म में डेवलप होता है वॉल प्लेट के बाहर, और इसीलिए इसे डायनोफ्लैजिलेट कहा जाता है। आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन, डियर स्टूडेंट, मोबाइल डायनोफ्लैजिलेट माइटोटिक सेल्स डिविजन्स के द्वारा क्या परफॉर्म करता है? रिप्रोडक्शंस को परफॉर्म करता है। मीन्स ऐसे डायनोफ्लैजिलेट जो मोबाइल होते हैं, मीन्स जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वो माइटोटिक सेल डिवीजन करता है। जबकि जो इमोबाइल फॉर्म होता है बाइफ्लैजिलेट, जो स्पोर्स या नॉन फ्लैजिलेटेड ऑटोस्पोर के थ्रू क्या होता है, वो प्रोपोगेट होता है। मीन्स ग्रुप डायनोफ्लैजिलेट में टू टाइप की सेल्स होती हैं, कुछ मूवमेंट या लोकोमोटरी, कुछ नॉन लोकोमोटरी। तो जो लोकोमोटरी होती हैं उनमें माइटोटिक सेल डिवीजन, और जो कि इमोबाइल होती हैं उनमें ऑटोस्पोर के थ्रू क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। ऑटोस्पोर हैव सेम मॉर्फोलॉजी एज द पेरेंट सेल। Some form produce cyst as well as zoospore. Dinoflagellate reproduce primarily by longitudinally binary fission. Bisexual reproduction also have been reported Tangenera. समझिए क्या क्या होता है। तो हमें कीवर्ड्स पकड़ने हैं। एक्चुअली इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, और बाइनरी फ्यूजन्स के थ्रू ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को परफॉर्म करता है। बाइनरी फ्यूजन के स्टडी हम बेटर इसके कैरेक्टरिस्टिक में कर चुके हैं। माइटोटिक डिवीजन अनयूजुअल होता है डायनोफ्लैजिलेट में। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, डायनोफ्लैजिलेट क्रोमोसोम गेट अटैच्ड टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट एक्सटेंडेड थ्रू द न्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट, after that, economic importance of dinoflagellate. Dinoflagellate are most important producer. Maximum share of organic material in sea is produced by them. Some are used for making medicine, cosmetics. Some of species which have red pigment are poisonous because secretion of some poisonous substance by them cause death of aquatic organisms. Dear student, प्रोटिस्ट के मेजर ग्रुप डायनोफ्लैजिलेट का बड़ा इंपॉर्टेंस या महत्व है। ये प्रोड्यूसर के फॉर्म में ओशियन पे वर्क करते हैं। मैक्सिमम ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल का प्रोडक्शन सी या ओशियन में होता है, वो डायनोफ्लैजिलेट के द्वारा ही किया जाता है। इनके द्वारा प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज किसमें? मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में किया जाता है। साथ में इनमें एक रेड पिगमेंट्स पाया जाता है, जिससे ये पॉइजनस सब्सटेंस से क्रिएट करते हैं, जिससे डिफरेंट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। सेकंड मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा इज डायटम्स और बेसिलेरियोफाइटा. It includes the diatoms and golden algae. The branch of biology deal with the study of diatom is called diatomology. The diatoms are one of the most successful group of organisms. About 5,500 species diatoms are reported from all over the world. Most of them are marine. They are without flagella and float in water because lipid store in them as a reservoir material. Diatom constitute the major phytoplankton population in the ocean. These are also found in alimentary canal of large-sized marine organisms. There may be up to 2 ton of diatoms in the gut of 16 ton of whale. Phylum Basileuriophyta or diatoms is classified under two orders in the basis of shape. First, centrales and second, pennales. They are found in the marine water. They have circular valve and radial symmetry. But pennales are found in freshwater. They possess isobilateral valve and bilateral symmetry. They are found both in freshwater and saltwater. Most of them are marines. Dear student, डायटम्स या बेसिलेरियोफाइटा या गोल्डन एल्गी, इन नामों से जाना जाता है इस ग्रुप को। किन नामों से? या तो इन्हें डायटम्स कहते हैं, इन्हें ही गोल्डन एल्गी कहा जाता है, और यही बेसिलेरियोफाइटा कहलाता है। डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें डायटम्स की स्टडी की जाती है वह डायटमोलॉजी के नाम पर जानी जाती है। डियर स्टूडेंट, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ग्रुप है। इस ग्रुप में लगभग 5,500 स्पीसीज आज तक रिपोर्ट की जा चुकी हैं। यह फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर दोनों जगह पाया जाता है। यह बिना फ्लैजिला के फ्लोट करता है वाटर में। इनमें लिपिड स्टोर फूड मटेरियल्स के फॉर्म में पाया जाता है।
यह मेजर ग्रुप है जो फाइटोप्लैंक्टन के फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पाया जाता है। इसके शेप के आधार पर इसे टू ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। पहला है सेंट्रल्स, ऐसे डायटम्स जो मैराइन वाटर हैबिटेट में रहते हैं, मीन्स जिनका हैबिटेट मैराइन वाटर है और जिनकी बॉडी सर्कुलर बाल्ब से और रेडियल सिमेट्री को शो करती है, उन्हें सेंट्रल्स के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है। जबकि ऐसे डायटम्स जो फ्रेश वाटर हैबिटेट में सरवाइव करते हैं, मीन्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जिनकी सिमेट्री आइसोबाइलेटरल होती है और जो आइसोबाइलेटरल बाल्ब को पोसेस या रखते हैं, उन्हें पिन्नल्स में क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है। डियर स्टूडेंट, ये जो डायटम्स या बेसिलरियोफाइटा है या गोल्डन एल्गी हैं, ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों जगह पाई जाती हैं। They are found in water. They swim on the surface of water as phytoplankton because they contain lipid as food material. Dear student, ये वाटर में पाए जाते हैं, वाटर की सरफेस पर तैरते हुए पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें लिपिड स्टोर फूड मटेरियल के फॉर्म में पाया जाता है। इस ग्रुप में क्लासीफाई किए गए मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म नॉन मोटाइल हैं, लेकिन कभी कभी इनमें मोटिलिटी भी देखने को मिलती है और जब ये मोटाइल होते हैं तब इनमें केवल सिंगल फ्लैजेला ही डेवलप होता है। पिगमेंट्स आर फाउंड इन वन आर मोर क्रोमेटोफोर्स, मीन्स एक या एक से अधिक पिगमेंट्स इनके क्रोमेटोफोर्स में पाए जाते हैं। द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉयड एंड कंटेन क्लोरोफिल ए, सी, xanthophyll, fucoxanthin pigment due to which their color become yellow, brown, golden yellow or olive green, hence it is called golden algae. Dear student, डायटम्स के इस ग्रुप मीन्स डायटम्स में की जो सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है। इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, xanthophyll, फ्यूकोजैंथिन जैसे पिगमेंट पाए जाते हैं। मीन्स xanthophyll और फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट की प्रेजेंस में ये गोल्डन येलो कलर के या गोल्डन ब्राउन कलर के या ऑलिव ग्रीन कलर के अपीयर होते हैं या दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें गोल्डन एल्गी के नाम पर जाना जाता है। फ्यूकोजैंथिन इज नोन एज टू बी डायटम्स ड्यू टू व्हिच देयर कलर बिकम गोल्डन ब्राउन। फ्यूकोजैंथिन के कारण ही इनका कलर गोल्डन होता है और जो कि ये डायटम्स में पाया जाता है। डियर स्टूडेंट, ये यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन कभी कभी ये कॉलोनी भी बनाते हैं। तो यदि इसे कंक्लूड किया जाए तो डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी की वह ब्रांच जहाँ डायटम्स की स्टडी की जाती है वो डायटमोलॉजी कहलाती है। इस ग्रुप में एज आउट 5500 स्पीसीज़ को क्लासीफाई किया गया है। ये अधिकतर फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर के सरफेस पर फ्लोट करती हैं। क्योंकि इनमें ऑयल या लिपिड के फॉर्म में स्टोर फूड मटेरियल पाया जाता है। पहले तो यह इस ऑयल या लिपिड की हेल्प से फ्लोट करते हैं, लेकिन यदि इसमें फ्लैजेला होते हैं तो वो सिंगल होता है। इसमें इसमें एक या एक से अधिक क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, xanthophyll और फ्यूकोजैंथिन की प्रेजेंस के कारण ये गोल्डन एल्गी के नाम पर जाने जाते हैं। इनको गोल्डन ब्राउन डायटम्स के नाम पर भी जाना जाता है। स्ट्रक्चर, डियर स्टूडेंट, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, स्पिंडल रॉड, स्पिरिकल या पॉलीगोनल या ओवल शेप के हो सकते हैं। डायटम्स में जो सेलवाल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और इसमें ग्लास लाइक सिल्का भी डेवलप होती है। These have the fine characteristic of design. These cell wall have consist of two overlapping halves fit together like a soap box. Upper half is called epitheca and lower half is called hypotheca. Diatoms show two type of symmetry. Penetrate diatom have bilateral symmetry, whether central diatoms show the isobilateral radial symmetry. Dear student, diatom cells contain chlorophyll A, chlorophyll C, beta carotene and some unique xanthophylls found only in the diatoms. The cell encloses a large nucleus, a central vacuole, mitochondria, Golgi bodies, chromatophores. The chromatophores bear photosynthetic pigment, fatty oil, violetin granules, reservoir material of diatom. Some diatoms are colorless, which are saprophytic. They do not have flagellum. मीन्स कहा जाए डियर स्टूडेंट, डायटम्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं। कभी ये स्पिंडल, कभी रॉड, कभी स्पिरिकल, कभी पॉलीगोनल और कभी ओवल शेप के होते हैं।
डायटम्स की जो वाल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और इसमें ग्लास लाइक सिलिका भी फिट होता है। डियर स्टूडेंट, यह टू हाफ से मिलकर बनी होती है इसकी सेल। इसका अपर हाफ इपिथीका और लोअर हाफ इसका हाइपोथीका कहलाता है। डियर स्टूडेंट, हमने जाना था कि इसके दो ऑर्डर हैं, एक सेंट्रल्स है और दूसरा पेन्नेल्स। सेंट्रल्स मैराइन वाटर में पाए जाने वाले डायटम्स है, इनमें सर्कुलर बाल्ब पाया जाता है और इनकी सिमेट्री रेडियल होती है। जबकि दूसरे हैं पेन्नेल्स, ये फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले डायटम्स हैं। इनमें आइसो बायलेटरल बाल्ब पाए जाते हैं और ये बायलेटरल सिमेट्री को क्या करते हैं, शो करते हैं। इनमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन और कुछ यूनिक ज़ैंथोफिल इनमें पाए जाते हैं और इसलिए इनका कलर स्पेशल होता है। इनमें एक लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है, एक सेंट्रल वैक्यूल्स पाई जाती है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, क्रोमेटोफोर्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। साथ में इनमें होता है फैटी ऑयल और बायोल्यूटिन जो कि रिजर्व मटेरियल्स के फॉर्म में पाया जाता है। ये थे डियर स्टूडेंट डायटम या बैसिलियोफाइटा के जनरल करेक्टरिस्टिक या करेक्टरिस्टिक फीचर। अब हम जा रहे हैं डायटम्स में रिप्रोडक्शंस को स्टडी करने। तो फर्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अक्वायर बाय फिजन, मीन्स इनमें भी फिजन्स के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले इसका इस सेल में भरा हुआ प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, इनलार्ज होगा, थीका लूज होना शुरू हो जाएंगे, स्लाइटली सेपरेट होना गर्डिल से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। इसका न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन्स को परफॉर्म करेगा और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर ये खुद डिवाइड होना शुरू होगी और इससे यह टू इक्वल हाफ्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह से ये बाइनरी फिजन या फिजन्स के थ्रू क्या करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को परफॉर्म करेगा। सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस प्रोटिस्ट लाइक गोमैपोनीमा, सेनेंड्रा, एक्स एंड एक्रिना, the size of cell become much smaller due to repeated asexual reproduction, which formation of zoospores. It restores through the formation of oxospore in sexual reproduction. In this process, two diploid vegetative cells come closer to each other and form mucilage covering around them by their secretion. Through the meiosis division, the protoplast of each diploid cell form two haploid gametes. Gametes of two different cells fuse to form diploid cell. In this way, two zygotes are formed, one in each cell. Zygote enlarge to form oxospore, which are also diploid. Size of oxospore is always larger than vegetative cell. These divide asexually to perform mitosis to produce diploid vegetative cell. डियर स्टूडेंट, यदि हम डायटम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि डायटम्स की जो वेजिटेटिव सेल होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। दो डिप्लॉयड सेल आपस में आती हैं, आपस में एक दूसरे के पास आकर अपने चारों तरफ म्यूसिलेज की कवरिंग बनाती हैं और ये म्यूसिलेज उन्हीं दोनों सेल्स के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। जब दो डिप्लॉयड सेल आपस में पास आकर चारों तरफ म्यूसिलेज की कवरिंग या सिस्ट बना लेती हैं, फिर ये कौन सा मियोसिस डिविजन्स को परफॉर्म करती हैं, जिससे दो डिप्लॉयड सेल के द्वारा चार हैप्लॉयड सेल में 4 गैमेट्स बनते हैं। दोनों सेल्स के बने हुए गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं जिससे दो जाइगोट बनते हैं। जाइगोट फिर से माइटोटिक डिविजन्स करता है और उससे ऑक्सोस्पोर जो कि डिप्लॉयड होता है वो डेवलप होता है। वो असेक्सुअली अपने आप को रिप्रोड्यूस करके फिर से पूरी जनरेशन को डेवलप कर देता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ डायटम्स बहुत ही इंपॉर्टेंस है डियर स्टूडेंट एज अ फूड। डायटम्स कंस्टिट्यूट मेजर प्लैंकटन ऑन सी, दे आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर मैराइन वाटर एनिमल्स। मीन्स मैराइन वाटर में जो मैक्सिमम एनिमल्स होते हैं उनके लिए ये मेजर प्लैंकटन है जो फूड मटेरियल की तरह उनके द्वारा यूज किया जाता है। सेकंड है इंडस्ट्रियल यूज। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ डायटम सेल इन सी बेड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स कॉज द फॉर्मेशन ऑफ 1000 ऑफ मीटर थिक डायटोमिसियस अर्थ, इट में हैव इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। डियर स्टूडेंट, हर साल ये ग्रो होते हैं और हर साल डेड होकर ये किसकी बॉटम पर, ओशियन की बॉटम में लेयर दर लेयर, लेयर बाय लेयर क्या होते जाते हैं, डिपॉजिट होते जाते हैं। सैकड़ों और हज़ारों सालों के दौरान सैकड़ों और हज़ारों लेयर से बनी हुई डायटमिस अर्थ हमें कहाँ देखने को मिलती है, अर्थ में देखने को मिलती है। यह जो डाई एटोमिस अर्थ किनके, डायटम्स के
डिपोजिशन से ओशन की अर्थ बॉटम में देखने को मिलती है। इसका इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही पोरस होती है, इसलिए इसका यूज फिल्टर डिफरेंट मटेरियल को फिल्टर करने में किया जाता है। मिस ब्रीविंग इंडस्ट्री हो या शुगर इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर डायटोमिस अर्थ का यूज़ फिल्टर के फॉर्म में किया जाता है। टूथपेस्ट इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। रेसिस्टेंट फायर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाई टेम्परेचर फर्नेस इसी के हेल्प से तैयार किए जाते हैं। मेटल को पॉलिश करने में डायटम का ही यूज होता है। इट यूज मेकिंग टेम्परेचर रेसिस्टेंट ब्रिक मिस जो ऐसी ईंटें या ब्रिक्स बनाने में इनका यूज होता है जो टेम्परेचर को रेसिस्ट कर सके और हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट ना हो। हम ऐसे केमिकल को जो कोरोसिव होते हैं उनकी पैकिंग में भी इनका यूज़ करते हैं। हम पाइप के इंसुलेशन में इनका यूज़ करते हैं। डायनामाइट मैन्युफैक्चरिंग में भी डायटम्स का यूज किया जाता है। इसका यूज़ रेफ्रिजरेशन में इंसुलेशन में भी होता है। इनसे बहुत सारे कॉस्मेटिक भी प्रिपेयर किए जाते हैं। ऐसा बिलीव किया जाता है कि रेमेन्स ऑफ डायटम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम सब्सटेंस। दे आर आल्सो एज फूड बाई मैराइन एनिमल्स लाइक व्हेल, दस प्रोटिस्ट में एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसर। डेयर स्टूडेंट, ये डिफरेंट एनिमल्स के लिए प्रोड्यूसर का वर्क करते हैं और फूड मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से डायटम्स हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट। डेयर स्टूडेंट, इस तरह से हमने जाना कि डायटम्स मेजर प्लैंकटन होते हैं, इसलिए ये फूड के फॉर्म में प्रोड्यूसर का यूज़ की तरह वर्क होते हैं। डियर स्टूडेंट, जब सी में ज़्यादातर डेवलप होते हैं उस समय पर ये डायटोमिस अर्थ को बनाते हैं। ये पोरस होता है, इसलिए इनका यूज़ फिल्टर में, टूथपेस्ट प्रोडक्शन में, डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर रेसिस्टेंट ब्रिक्स बनाने में, मेटल की पॉलिश करने में, कोरोसिव केमिकल्स की पैकिंग में, पाइप के इंसुलेशन में, डायनामाइट के मैन्युफैक्चरिंग में या कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्शन में इनका यूज किया जाता है। आफ्टर दैट द थर्ड ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा इज यूग्लिनोफाइटा। Euglenoid live in fresh water and constitute very much interesting group of organism. Member of this class clearly illustrating impossible of distinguish plant from animals amongst the protist. About 40 genera of euglenoid have chloroplast, are fully autotrophic. The other are without chloroplast, ingest food and heterotrophic. Some of euglenoid like euglena have chloroplast, lose it and thus become heterotrophic. If the organism is kept in dark, again, if these are transferred to light, they become green within few hours. डियर स्टूडेंट, यूग्लिना फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला एक डिस्टिंक्ट कंस्टिट्यूटेड इंटरेस्टिंग ग्रुप है हमारे ऑर्गेनिज्म का। ये इंटरेस्टिंग ग्रुप क्योंकि ये अलग अलग इम्पॉसिबल डिस्टिंग्विश है, मिसी से पहचानना कठिन है कि ये प्लांट है या एनिमल्स या कोई अदर ग्रुप। क्योंकि लगभग इसके 14 जेनेरा ऐसे हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है और वो क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं फूड का, और जब वो इंजेक्शन करते हैं फूड का तो वो हेटेरोटॉपिक हैं। लेकिन कुछ जेनरा तो ऐसे हैं कि पहले वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और यदि उन्हें अंधेरे या डार्कनेस में प्लेस कर दिया जाता है तो वो हेटेरोट्रॉपिक हो जाते हैं, और यदि उन्हें फिर से लाइट में ले आया जाता है तो वो भी फिर से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये पहचानना कठिन हो जाता है कि ये प्लांट है एनिमल्स, इसलिए इसे इंटरेस्टिंग ग्रुप के नाम पर जाना जाता है। इस ग्रुप में यूग्लिना, यूट्रेपिटिडा, फैकस, पैरानीमा और ट्राहिलोमोनास को क्लासीफाई किया गया है। हमारे सिलेबस में यूग्लिना है, तो यूग्लिना मोस्ट कॉमन और टिपिकल एग्जाम्पल है किसका, यूग्लिनोफाइटा का। इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिफ्लैजिलेट फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड एंड डिटैच स्पेशली।
abundant in water bodies which are rich in nitrogen, organic matter like urine, feces of animal. Dear student, यूग्लिना एक ही बहुत ही कॉमन और टिपिकल एग्जाम्पल है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसमें केवल सिंगल फ्लैजिला होता है और ये ऐसी वाटर रिजर्वायर पर ग्रो होता है जहाँ पर नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स यूरिन और फीसेस एनिमल्स का ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये ग्रो करता है। यदि हम यूग्लिना के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है। यूग्लिना सबसे पहले हमें स्प्रिंडल शेप दिखाई देता है जो आपके सामने अपीयर हो रहा है। तो एक्चुअली यह स्प्रिंडल शेप होता है। इसकी लेंथ 50 to 100 म्यू लेंथ होती है। इट इज़ हैव अ विप लाइक फ्लैजिलम विच इमर्ज बाय 2 रूट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ रिजर्वायर। मीन्स ये रिजर्वायर से 2 रूट से ग्रो होता है और एक फ्लैजिला के फॉर्म में जो कि विप लाइक होता है उस स्ट्रक्चर में निकल कर बाहर आता है। यही वो फ्लैजिला है जिसकी हेल्प से पर्टिकुलर यूग्लिना लोकोमोशंस को परफॉर्म करता है। इसमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अटैच होती है और दूसरी तरफ इसमें एक रिजर्वायर होता है जो कि मेंटेन करता है वाटर बैलेंस वाटर के बैलेंस को इस एनिमल्स में। नियर द रिजर्वायर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अ फोटो सेंसिटिव आई स्पॉट और स्टिग्मा इज प्रेजेंट। डियर स्टूडेंट, इसके रिजर्वायर के अपोजिट साइड पर कहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के पास एक फोटो सेंसिटिव आई स्पॉट होता है और वो फोटो सेंसिटिव आई स्पॉट को हम ही स्टिग्मा कहते हैं जो वहाँ पर प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस को रेगुलेट करता है। फूड रिजर्व्स आर प्रेजेंट एट पैरामाइलिन बॉडी मीन्स कार्बोहाइड्रेट सिमिलर टू ग्लाइकोजन। पैरामाइलिन स्टार्च बॉडी मीन्स इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो पैरामाइलॉन बॉडीज़ के फॉर्म में होता है। यूग्लिनॉइड आर विदाउट सेल वॉल हैव बट आ फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक पेल्किल मेड अप ऑफ प्रोटीन। डियर स्टूडेंट, इसमें सेल वॉल तो नहीं पाई जाती लेकिन एक फ्लेक्सिबल और इलास्टिक पेल्किल पाई जाती है जो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और इसके चारों तरफ क्या करती है, कवरिंग बनाती है। डियर स्टूडेंट्स, एक बार कंक्लूड किया जाए यूग्लिनोफाइटा को, तो यदि हम इसका कंक्लूजन करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का। फ्रेश वाटर इसका हैबिटेट है। इस इस ग्रुप के कुछ मेंबर फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ मेंबर हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जबकि कुछ मेंबर ड्यूअल नेचर शो करते हैं जो फोटोसिंथेटिक मीन्स ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों तरह का व्यवहार शुरू करते हैं या शो करते हैं। यूग्लिनॉइड का या यूग्लिनोफाइटा का सबसे कॉमन एग्जाम्पल यूग्लिना है। यह सिंगल फ्लैजिला से मिलकर बना होता है। फ्रेश वाटर पॉन्ड या डिचेज में पाया जाता है। ये ऐसे वाटर बॉडीज़ पर ग्रो होता है जहाँ पर नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक मटेरियल डिपॉजिट हो, मीन्स जहाँ पर एनिमल्स का यूरिन और फीसेस कलेक्ट होता है वहाँ पर यूग्लिना डेवलप होता है। यदि यूग्लिना के स्ट्रक्चर की बात करें तो यह स्पिंडल शेप होता है। इसकी लेंथ 50 to 100 म्यू होती है। इसमें एक विप लाइक फ्लैजिला पाया जाता है जो रिजर्वायर से 2 रूट के फॉर्म में निकलता है और लोकोमोशन में हेल्पफुल होता है। इसमें एक तरफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अटैच होती है तो दूसरी तरफ रिजर्वायर अटैच होता है और ये दोनों मिलकर इसके लिए वाटर को बैलेंस करते हैं। डियर स्टूडेंट, इनका जो रिजर्वायर होता है उसके अपोजिट साइड पर फोटोसेंसिटिव आई स्पॉट पाया जाता है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो पैरामाइलिन बॉडी होती है। यूग्लिना विदाउट सेल वॉल वाला होता है लेकिन इनके चारों तरफ एक फ्लेक्सिबल इलास्टिक पेल्किल से बनी हुई पेल्किल पाई जाती है जो प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। तो हमने जाना कि ये स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है, फ्रेश वाटर पर पाया जाएगा। विप टाइप का एक सिंगल फ्लैजिला ओरिजिनेटेड होगा। इसमें एक आई सेंसिटिव स्पॉट होगा। पैरामाइलिन जो बॉडीज होंगी वो रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में होंगी और यह पूरी अपने चारों तरफ से इलास्टिक प्रोटीन से बनी हुई पेल्किल मेम्ब्रेन से क्या होगा, कवर्ड होगा। आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन इन यूग्लिनोफाइटा आर इन यूग्लिना। डियर स्टूडेंट, यूग्लिना और दूसरे यूग्लिनोफाइट्स मेंबर असेक्सुअल मेथड के थ्रू ही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और इसमें इन ग्रुप में अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो चलिए इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टडी करते हैं। किसमें, यूग्लिना में। तो पहला है बाइनरी फ्यूजन। आप जानते हैं
Asexual reproduction take place by means of longitudinal binary fission, मीन्स ये लॉन्गिट्यूडनल वे पर ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है और डिवाइड होने से क्या होता है, बाइनरी फिजन परफॉर्म होता है। मीन्स of longitudinal binary fission which is start from flagellar end. The flagellum duplicate first and then along with the nuclear division the cell divide longitudinally into 2 daughter cell। में सबसे पहले फ्लैजिला डुप्लीकेट होगा, एक फ्लैजिला 2 फ्लैजिला में चेंज होगा, इसके बाद माइटोटिक डिविजन्स के थ्रू ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा और इस तरह से बाइनरी फिजन्स को क्या किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा। सेकंड है सिस्ट फॉर्मेशन। व्हेन द वाटर इज पूल ड्राइड अप, encystment take place as a protective measure to tide over unfavorable conditions such as lack of food, oxygen, drought, excessive heat etc। मीन्स जब फेरेबल से आपने पहले पढ़ रखा है कि बाइनरी जो फिजन की प्रोसेस है ये फेरेबल कंडीशन में होती है, लेकिन जब कंडीशन अनफेरेबल हो जाती है, मीन्स वाटर का लॉस हो जाता है, ड्रॉट की कंडीशन हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, रिजर्वायर में पानी बचता ही नहीं, उस समय अनफेरेबल कंडीशन पर ये पर्टिकुलर जो आपका यूग्लिना है ये अपने चारों तरफ एक कवर बनाता है, सिस्ट बनाता है, ताकि उस कंडीशन पर ये लैक ऑफ फूड, ऑक्सीजन, ड्रॉट, एक्सेसिव हीट को रेसिस्ट कर सके और अपने आप को सरवाइव करा सके। इसके चारों तरफ जो सेल वॉल बनती है वो हार्ड होती है, रिजिड होती है, थिक होती है, स्फीरिकल और जिलेटिनस कवरिंग के फॉर्म में डेवलप होती है, जो कि यह जिलेटिनस कवरिंग कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। जब फेरेबल कंडीशन आती है ये एनिमल्स एक्टिव हो जाता है, इसकी सिस्ट रैप्चर हो जाती है और ये फ्री स्विमिंग करता हुआ क्या परफॉर्म करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन्स को परफॉर्म करवाता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने ये जाना कि यूग्लिनोफाइटा के मेंबर्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही रिपोर्ट हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें बाइनरी फिजन और सिस्ट फॉर्मेशन दोनों टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। बाइनरी फिजन में सबसे पहले इसका सिंगल फ्लैजिला अपने को आपको डुप्लेट करता है, इसके बाद इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। किस प्लेन से, तो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पर ये डिविजन्स को परफॉर्म करता है, इसलिए इसे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन्स के नाम पर जाना जाता है। यह कंडीशन कब होती है, जब कंडीशन फेरेबल होती है, लेकिन जब फेरेबल कंडीशन अनफेरेबल हो जाती है, कंडीशन एडवर्स हो जाती है, टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई हो जाता है, रिजर्वॉयर ड्राई हो जाता है, वाटर लेवल या पानी की डिफिशियंसी हो जाती है, तब ये अपने चारों तरफ कार्बोहाइड्रेट से बने हुए एक म्यूसिलेज की सिस्ट डेवलप करता है अपने चारों तरफ, जो रिजिड होती है ताकि ये अपने आप को सर्वाइव करा सके, अपनी बीटल एक्टिविटी को स्लो करेगा और अपने आप को अडाप्ट करेगा। जैसे ही अनफेरेबल से फेरेबल कंडीशन आएगी, ये सिस्ट रैप्चर्ड हो जाएगी और ये फ्री फ्लोट करता हुआ अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट फोर्थ ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, दैट इज स्लाइम मोल्ड, कंज्यूमर और डीकम्पोजर प्रोटिस्ट। इन्हें स्लाइम मोल्ड के नाम पर जाना जाता है, इन्हें कंज्यूमर भी कहा जाता है और ये डीकम्पोजर प्रोटिस्ट भी कहलाते हैं। दे हैव मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोअन बट ड्यू टू सिमिलरिटीज विद फंजाई दीज आर आल्सो कॉल्ड फंगल एनिमल्स। They do not resemble with fungi except manner in which they produce spore. They are unicellular, naked, multinucleate, heterotrophic, amoeba-like organisms. The distinct feature of such organisms is that they are vegetative food by a naked mass of protoplasm called plasmodium. A slime viscous membrane surrounded its the plasmodia vary size in the color. So dear student, दे हैव मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोन। ये अधिकतर प्रोटोजोन जैसे हैं, लेकिन ये फंजाई से सिमिलरिटी शुरू करते हैं, इसलिए इन्हें फंगल एनिमल्क्यूल्स भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक में फंजाई से रिसेम्बलेंस शो करते हैं और बहुत सारे कैरेक्टर इसके किंगडम प्रोटिस्टा से मैच करते हैं। डियर स्टूडेंट, द स्लाइम मोल्ड्स एग्जिस्ट 2 फॉर्म। इसके 2 फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं। पहला है सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स और दूसरा है आसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये रिप्रेजेंट होते हैं मीन्स इनमें यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड अमीबा जैसे होते हैं। इनकी बॉडी नेकेड होती है लाइक नेकेड सेल, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहती है, जिससे मिक्सो अमीबा के नाम पर भी जाना जाता है।
दूसरी तरफ हैं आप हमारे साथ आसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। ये आसेलुलर स्लाइम मोल्ड हैं, इसे मिक्सोमाइसीटीज़ के नाम पर जाना जाता है, जैसे फाइजेरम एंड स्ट्रोमोंटिस। इनमें मल्टी न्यूक्लियर डिप्लॉयड फेज देखने को मिलती है, जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। ये विदाउट सेल वॉल होते हैं। यह स्ट्रीम में ग्लाइड और स्लोली स्लाइड करते हैं। यह लीव्स और लॉक्स को डिकेइंग का वर्क करते हैं। ये नेटवर्क की तरह मूव करते हैं, प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मोडियम की तरह वर्क करते हैं। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट, फिफ्थ ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा इज प्रोटोजोवन। प्रोटिस्ट मीन्स प्रोटोजोआ। Protozoans were first studied by Leeuwenhoek. The name protist was coined by Goldfuss. Dear student, प्रोटोजोन्स की पहली स्टडी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई, जबकि इन्हें प्रोटोजोआ जो नाम एडवाइज्ड किया गया वो गोल्डफस के द्वारा एडवाइज किया गया। इन्हें प्रोटोजोन्स वेर ट्रीटेड एज फर्स्ट एनिमल बिफोर द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर मोनेरन्स। Therefore, they are named as protozoa, means protos means first, zoans means animalcules. It is the largest group which include 50,000 species. Dear student, प्रोटोजोआ को की पहली बार स्टडी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। इनको प्रोटोजोआ नाम कॉइन किया गया गोल्डफस के द्वारा। जब तक बैक्टीरिया या अदर मोनेरन्स को रिपोर्ट नहीं किया गया था, तब तक माना जाता था कि ये अर्थ का पहला एनिमल्स है, इसलिए इसका नाम प्रोटो मीन्स फर्स्ट और जोन मीन्स एनिमल रखा गया। ये एक लार्जेस्ट ग्रुप है और इसमें लगभग 50,000 स्पीसीज़ क्लासीफाई की गई हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ, यदि हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मीन्स इन्हें नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। ये सिंगल सेल से बने होते हैं, मीन्स यूनिसेलर होते हैं। ये अपने फूड मटेरियल दूसरे सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, इसलिए ये हेट्रोट्रॉप्स हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, कभी कभी सिम्बियोटिक, कॉमेंसलिज्म और पैरासाइट भी होते हैं, मीन्स डिसीज़ भी प्रोड्यूस करते हैं। ये कभी सिंगल और कभी कॉलोनी बनाकर रहते हैं, इसलिए इन्हें सॉलिटरी या कॉलोनियल भी कहा जाता है। मैक्सिमम ये एक्वाटिक होते हैं, मीन्स वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये मॉइस्ट प्लेस में भी डेवलप होते हैं। इनमें ट्रांसपोर्ट या लोकोमोशन या मूवमेंट स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला या सीलिया के द्वारा परफॉर्म होता है। स्टूडेंट, दे शो होलोजोइक न्यूट्रिशन बट सम आर पैरासाइट। ये एनिमल्स की तरह मटेरियल को इंगल्फ करते हैं, मीन्स फाइगोसाइटोसिस और पिन्नोसाइटोसिस जैसी प्रोसेस के थ्रू ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि कुछ प्रोटोजोआ पैरासिटिक नेचर के होते हैं। यदि इनके शेप की बात की जाए तो कभी ये ओवल होते हैं, कभी ये राउंडेड होते हैं, कभी इलोंगेटेड होते हैं और कभी ये इरेगुलर शेप वाले भी होते हैं। इनका प्रोटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड होता है। आउटर प्रोटोप्लाज्म इज़ नोन एज एक्टोप्लाज्म और इनर प्रोटोप्लाज्म इज़ नोन एज इनर एंडोप्लाज्म। इनमें रेस्पायरेशन की प्रोसेस डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होती है। इनमें सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें गैमेट्स के फ्यूजन्स के द्वारा होता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन या स्पोरिलेशन या बडिंग के थ्रू परफॉर्म होता है। इन अनफेरेबल कंडीशन रिप्रोड्यूस बाय सिस्ट फॉर्मेशन, और जब कंडीशन अनफेरेबल होती है तब ये सिस्ट फॉर्मेशन जैसे मेथड से असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। बॉडी इनकी नेकेड होती है लेकिन पेल्किल के अंदर घिरी रहती है। मोस्ट हैव दे 1 न्यूक्लियस बट सम हैव मोर देन 1। एक्सक्रेशन टेक प्लेस थ्रू बॉडी सरफेस, मीन्स जिस तरह से ये फूड मटेरियल को इंजेस्ट करते हैं उसी मेथड से ये बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रेशन जैसी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो एक बार इसे कंक्लूड कर देते हैं। माना गया कि ये अर्थ पर पहले एनिमल्स थे, इसलिए इनका नाम प्रोटोजोन्स रखा गया और इनकी पहली बार स्टडी ल्यूवेनहॉक के द्वारा परफॉर्म की गई। इनका नाम प्रोटोजोआ गोल्डफस के द्वारा क्वाइंड किया गया, क्योंकि उनका मानना था कि ये पहले एनिमल्स हैं, क्योंकि उस समय तक बैक्टीरिया और मोरेनस को रिपोर्ट नहीं किया जा सका था। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, सिम्बियोटिक या पैरासिटिक होते हैं। ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं या सॉलिटरी मीन्स सिंगल रहते हैं। इनका हैबिटेट एक्वाटिक है, मीन्स वाटर मीडियम पर या मॉइस्ट प्लेसेस पर ये ग्रो होते हैं। लोकोमोशन इनमें स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया के द्वारा होता है।
इन ये होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। इनका शेप ओवल, राउंडेड और इलांगेटेड होता है। इनका प्रोटोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिवाइड होता है। ये डिफ्यूजन्स के थ्रू रेस्पायरेशन को परफॉर्म करते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोरुलेशन या सिस्ट फॉर्मेशन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट, प्रोटोजोआ को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 फाइला ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोशन and presence of locomotor organs. These are classified under following categories. Dear student, 5 बेटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसे 4 फाइला में क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया। किस बेस पर क्लासीफाई किया गया है? इसमें पाए जाने वाले लोकोमोटरी ऑर्गन्स मीन्स लोकोमोशंस के लिए जिन ऑर्गन्स का ये यूज करता है उसके बेस पर इसे 4 फाइला में डिवाइड किया गया। पहला है राइजोपोडा, दूसरा है मैस्टिगोफोरा, तीसरा है स्पोरोजोआ और चौथा है सिलिएटा। तो डियर स्टूडेंट, इनमें हमें एग्जाम्पल और कैरेक्टरिस्टिक लर्न करना है। तो पहला है राइजोपोडा, जिसमें सार्कोडिना, अमीबा, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका को क्लासीफाई किया गया। दूसरा है मैस्टिगोफोरा या जू फ्लैजिलेटा, इसमें ट्रिपैनोसोमा, लेशमानिया और गिरिडिया को क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया। स्पोरोजोआ में क्लासीफाई है प्लाज्मोडियम और सिलिएटा में पैरामीशियम और वर्टिसेला जैसे प्रोटिस्ट को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो पहला फाइला है हमारा प्रोटोजोआ का राइजोफोरा या इसे ही सार्कोडीना कहा जाता है। इसका शेप इरेगुलर होता है। लोकोमोशंस के लिए इसमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। इसमें पेल्किल एब्सेंट होती है। ये एनिमल्स की तरह न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। ये फ्रेश वाटर में और सी वाटर दोनों में पाया जाता है। मोस्टली ये फ्री लिविंग होता है, लेकिन कभी कभी ये पैरासाइट के फॉर्म में भी पाया जाता है। जैसे एंटमीबो हिस्टोलिटिका ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पाया जाता है और एंटमीबो गिंगीवेलिस जो होता है वो टीथ के गम में पाया जाता है और डिसेंट्री या पायरिया कॉज करता है। सम सार्कोडिना हैव a cell which made up of silica. These sarcodines are called helizoans. They produce filamentous outgrowth from the holes of their cells. These outgrowth are called philopodia, radiolaria इसका एग्जाम्पल है। तो यदि हम राइजोपोडा या जिसे सार्कोडिना फाइला के नाम पर जानते हैं, यदि इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनका ये इरेगुलर शेप वाले होते हैं। लोकोमोशन के लिए इसमें स्यूडोपोडिया डेवलप होते हैं। इनकी में पेल्किल एब्सेंट होती है। न्यूट्रिशन ये एनिमल जैसा करते हैं मीन्स होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं। अधिकतर ये फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन कभी कभी ये क्या होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं। जैसे ह्यूमन में एंटमीबो हिस्टोलिट का पैरासाइट होता है। जो टीथ का गम होता है उनमें एंटमीबा जिंजीवेलिस पैरासाइट होता है जो कि डिसेंट्री और पायरिया कॉज करता है। कुछ सार्कोडिन्स ऐसे होते हैं जिनकी जो सेलवाल होती है, जो सेल होती है वो सिलिका से मिलकर बनी होती है। साथ में ये फिलामेंटस ग्रोथ को प्रोड्यूस करते हैं और यही आउटग्रोथ फिलिपोडिया के नाम पर जानी जाती है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग या स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू क्या होता है, परफॉर्म होता है। एग्जाम्पल आपको भी बताया, सार्कोडिना हो गया, अमीबा एंटमीबा हिस्टोलिटिका हो गया या रेडियोलेरिया हो गया। सेकंड फाइलम आता है मैस्टिगोफोरा, जिसे जू फ्लैजिलेटा के नाम पर भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एक या एक से अधिक फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए इसमें पाए जाते हैं। इनकी बॉडी पेल्किल से कवर्ड रहती है। इनकी बॉडी डिफिनिट शेप वाली होती है। ये फ्री लिविंग होते हैं और कभी कभी पैरासाइट होते हैं, जैसे ट्रिपैनोसोमा, लेशमानिया और जियार्डिया। ये कैसे होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। कुछ में फ्लैजिलेट्स डेवलप होते हैं जो कि सिम्बियोटिक होते हैं, जैसे ट्राइकोनिम्फा। It is found in alimentary canal of some insect which produce cellular enzyme and help in the digestion of insect, जैसे ट्राइकोनिमा हो गया। ये कुछ इंसेक्ट की इंटेस्टाइन पर सिम्बियोटिक होता है, वहाँ पर ये कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिससे सेलुलोज का डाइजेशन होता है और इस तरह ये उनकी हेल्प करता है और सिम्बियोटिक नेचर को शो करता है। दे शो द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बाय एब्जॉर्बेशन ऑफ फाइगोसाइटोसिस। ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं और एनिमल्स की तरह फूड मटेरियल गेन करते हैं। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन्स के थ्रू होता है। इनका रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन और सिस्ट फॉर्मेशंस के थ्रू परफॉर्म होता है। एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा, बॉल बॉक्स, लेशमानिया,
मैस्टीजिना, ट्राइकोनिम्फा, जियार्डिया, लोपोमोनास, ये एग्जाम्पल हैं जो देखने को मिले हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट नेम आता है स्पोरोजोआ का। स्पोरोजोआ के सभी मेंबर कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं और इंडो पैरासाइट होते हैं, इस बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। लोकोमोशन के लिए इनमें ऑर्गन्स नहीं होते, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं होती, अल्टरनेशन जनरेशन इनमें देखने को मिलता है। इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोजोइक होता है, मीन्स ये डेड मटेरियल से अपने फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू परफॉर्म होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशंस के थ्रू परफॉर्म होता है। एग्जाम्पल कैसा है? तो पहला हुआ प्लाज्मोडियम, दूसरा हुआ मोनोसिस्टिस और ग्रेगेरिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फोर्थ वन इज़ द सीलिएटा। डियर स्टूडेंट, बॉडी कवर रहती है पेल्किल्स के थ्रू। सीलिया पूरी बॉडी के चारों तरफ पाए जाते हैं जो कि फूड कैच करने में और लोकोमोशन में हेल्पफुल होते हैं। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं पाई जाती। न्यूट्रिशन एनिमल जैसा होता है, मीन्स होलोजोइक होता है। इनमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक बड़ा होता है जिसे मैक्रोन्यूक्लियस और एक छोटा होता है जिसे माइक्रोन्यूक्लियस कहा जाता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन्स के थ्रू परफॉर्म होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन मेथड को परफॉर्म करता है। जो इसका छोटा या माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जबकि जो बड़ा न्यूक्लियस या मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो सेलुलर एक्टिविटी का रेगुलेशन या कंट्रोल करता है। प्रोटोप्लाज्म इसका टू पार्ट एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिवाइड होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो पहला है पैरामीशियम, दूसरा है वर्टिसेला, बैलेंटिडियम और इफिटोला, ये इसके एग्जाम्पल हैं। डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी द पैरामीशियम, जिसे स्लीपर एनिमल्सक्यूल्स के नाम पर जाना जाता है। मोस्ट कॉमन फ्रेश वाटर सीलिएट इज़ पैरामीशियम, मीन्स सबसे कॉमन फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला जिसकी पूरी बॉडी सीलिया से कवर रहती है वह ऑर्गेनिज्म जो पैरामीशियम है, जो फ्रेश वाटर पर पाया जाता है। इसे स्लीपर एनिमल्सक्यूल भी कहा जाता है क्योंकि हमारे द्वारा जो स्लीपर यूज़ किए जाते हैं अपने पैरों पर उसके शेप का होता है, इसलिए इसे स्लीपर एनिमल्क्यूल भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, यह एक एक्टिव प्रीडेटर होता है, मीन्स एक सक्रिय भक्षक होता है और ये डिफरेंट मटेरियल को अपने माउथ से सक करके अपने पेट अपने अंदर करता है और इस तरह से अपने फूड मटेरियल को क्या करता है? क्रिएट करता है। ये डियर स्टूडेंट, यूनिसेलुलर सीलिएट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनली देन एनी अदर यूकैरियोट्स। द फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गेनली आर इक्विवेलेंट टू द माउथ। डियर स्टूडेंट, दूसरे यूकैरियोट्स की अपेक्षा इसमें निश्चित डिस्टिंक्ट रेजिन पाए जाते हैं जो माउथ का, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, एनस का, किडनी का, मसल्स का, स्किन का, सेंस ऑर्गन्स का वर्क करते हैं। हायर एनिमल्स का उसमें भी डिस्टिंक्ट क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ये माउथ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एनस, किडनी या मसल, स्किन का भी वर्क होता है। सीलिया लोकोमोशंस के लिए इसमें डेवलप होते हैं जो इसकी पूरी बॉडी को कवर करते हैं और इनमें कभी कभी सीलिया फ्लैजिला भी प्रोड्यूस होते हैं और स्यूडोपोडिया भी प्रोड्यूस होते हैं। सीलिएट्स कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 2 mm/s। दे हैव डिफेंस ऑर्गन्स कॉल्ड ट्राइकोसिस्ट। डियर स्टूडेंट, एक स्पेशल ऑर्गन्स इसमें पाया जाता है जिसे ट्राइकोसिस्ट कहा जाता है, वो इनके लिए डिफेंस ऑर्गन्स का काम करता है। यह स्मॉल डार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इजेक्टेड फोर्स स्टन प्रे और जिसे खाना होता है उसे क्या कर देता है? उसे ये बेहोश कर देता है। इन्हीं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स बहुत ही यूज़फुल हैं और जितना यूज़फुल हैं उतना ही हार्मफुल भी हैं हमारे लिए। ये बहुत सारी डिसीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन में और दूसरे एनिमल्स में या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। इसलिए दे क्लीन वाटर मी ईटिंग हार्मफुल एक्वाटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डियर स्टूडेंट, मलेरिया प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ के द्वारा कॉज किया जाता है। डिसेंट्री एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा, पायरिया एंटमीबा जिंजीवेलिस के द्वारा, स्लीपिंग सिकनेस लेशमानिया द्वारा, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा द्वारा, डायरिया जियार्डिया के द्वारा और वेजाइनल इन्फेक्शन ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस के द्वारा क्या किया जाता है? कॉज किया जाता है। तो जो पैरासाइट प्रोटोजोअन्स हैं वो डिफरेंट टाइप की डिसीज़ कॉज करते हैं, कहाँ पर? ह्यूमन और अदर एनिमल्स में। जैसे मलेरिया फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में आता है और हमें मलेरिया कॉज करता है। इसी तरह डिसेंट्री एंटमीबा हिस्टोलिटिका कॉज करता है।
पायरिया एंड अमीबा जिंजीवेलिस कॉज करता है। सैंड फ्लाई के थ्रू स्लीपिंग सिकनेस कॉज होती है। टीसी फ्लाई के थ्रू स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा के द्वारा कॉज होती है। और इस तरह डायरेक्ट कांटेक्ट पे आने पर वेजाइनल इन्फेक्शन होता है। और ट्राइकोमोनास वर्जिनैलिस नाम का प्रोटोजोन्स इसके लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। सो डियर स्टूडेंट, आज हमने स्टडी करी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट, इसके डिफरेंट फाइला और मेजर ग्रुप्स, साथ में उनका डिस्क्रिप्शन और उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की हम लोगों ने प्रॉपर स्टडी करी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।